lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो ये जो है हमने बेडरूम का एसी बंद कर दिया है, तो इस वजह से हम आज से लिविंग रूम में सो रहे हैं और यहाँ पर मैट्रेस वग़ैरह बिछा लिया। तो ये तलाल जो है मॉर्निंग का टाइम है वो सो रहा था। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसी सिचुएशन हर घर में होती है जिस घर में पैकिंग हो रही होती है और घर शिफ्ट हो रहा होता है। तो ख़ैर ये था कि मैंने नाश्ता करना था, नाश्ते में जो है ऑमलेट है, अ कप ऑफ टी है और 2 ब्रेड की स्लाइसेस हैं। बस ये है कि मैं यही वाला नाश्ता कर सकती हूँ और आप कहेंगे कि प्लेट चाय के ऊपर मैंने प्लेट क्यों रखी थी? क्योंकि ऑमलेट जब थोड़ा-सा मीन्स ठंडा हो जाता है ना, मुझे उस वक़्त अच्छा लगता है, गरम-गरम ऑमलेट मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो वो थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए जो है ना, मैंने चाय के ऊपर जो है वो प्लेट रख दी थी कि चाय जो है ना, वो मेरी गरम रहे। ख़ैर एनीवेज़ आज जो है ना मुझे था कि चलो आज घर में खाना बना लेते हैं। खाना मैं घर में बना रही हूँ ऑन एंड ऑफ, लेकिन ये है कि फिर मैं जब कामों पे लग जाती हूँ तो फिर कोई न कोई चीज़ बाहर से मँगवानी पड़ती है। लेकिन मुझे था आज मैं जो है वो कीमा बना लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था भुना गोश्त बनाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा नहीं हमने कीमा खाना है। तो ख़ैर मैंने बना लिया था कीमा आलू और कीमा आलू मेरे पास गोश्त पड़ा हुआ था, मैंने उसी को ही जो है वो कीमे में मीन्स अपने चॉपर में चॉप कर दिया था और अभी तो ख़ैर मैं वो भी बंद कर रही हूँ। तो मुझे था कि चलो ये कीमा आलू बच्चे जो है ना शौक से मेरे बहुत शौक से खाते हो, तो उसके सैंडविचेस भी बना के खा रहे होते हैं। तो अगर मैं बिज़ी भी होती हूँ ना तो पीछे से मुझे ये फ़िक्र नहीं रहेगी कि मेरे बच्चों ने जो है ना वो कुछ सही से खाया नहीं, एज़ अ मदर आपको टेंशन होती रहती है। ख़ैर एनीवेज़ इसके बाद मैं आ गई थी, ये शाम का टाइम है। और मैं आ गई थी सीएसडी और यहाँ से जो है ना हमने जो चीज़ें खरीदनी थी फॉर सफाई। सफाई के लिए मुझे लेना था एक अदद जो मॉप होता है या जिसको झाड़ा भी बोलते हैं, जिसको पोंछा भी बोलते हैं। मैंने एक लेना था प मॉप और साथ में मुझे था झाड़ू ले लेती हूँ जो तिनकों वाला होता है और जो फूल झाड़ू होता है मैं वो भी देख लेती हूँ कि वो भी अगर मुझे चाहिए क्योंकि वो उस घर के लिए मुझे चाहिए। इस घर के लिए तो फ़िलहाल जब तक हम रह रहे हैं तो वो सफाई तो मीन्स एक सफाई वाला बंदा आता है, वो सफाई कर लेता है। तो उस घर के लिए मुझे नए चाहिए होंगे तो मैं ले लेती हूँ। उसके अलावा मुझे चाहिए था मैंने जो फाइबर क्लॉथ होते हैं वो भी लिए। उसके अलावा मैंने यहाँ से एक जो है वो मल्टीपर्पज़ का क्लीनर भी लेना था। बस हार्डली यू कैन से क्योंकि एक तो ये फर्स्ट के बाद बहुत रश होता है हर जगह पे। मैं हार्डली आई थी फॉर 4 लाइक मुझे 10 मिनट भी इधर नहीं गुज़रे, बस एक ही जगह से मैंने ये चीज़ें उठाई, अपना बिल पे किया एंड बिल पे कर लेने के बाद मैं अब घर पहुँच गई थी। याद होगा आप लोगों को कि कल मैंने जो है पर्दे-शर्दे लगा लिए थे अपने बच्चों के कमरों के, तो मुझे था कि आज मैं इधर की सफाई कर लूँ। आप लोग कहेंगे कि इधर की सफाई की तो आपको नीड नहीं थी क्योंकि घर तो साफ किया हुआ था। घर साफ था बट अब आपको मैं दिखाती हूँ कि जब मैं इस पे झाड़ू लगा रही थी, फूल झाड़ू, तो यहाँ पर अच्छी खासी डस्ट थी, बहुत ज़्यादा और मीन्स हर कोने से डस्ट निकल रही थी क्योंकि यहाँ पर अब जब आते हो ना तो हम तो बड़ी एक्साइटमेंट में खिड़कियाँ खोल रहे थे कि बड़ा एयरी है ये वो, लेकिन वो साथ में डस्ट भी लेकर आता है और फर्श पे नज़र नहीं आता बट जब आप नीचे बैठे होते हो जैसे अभी आजकल तो हम कुशन पे बैठ जाते हैं और या तो फिर हम जो है वो स्टूल में लेकर आई हुई थी तो उस पे बैठ जाती हूँ तो मुझे नीचे ज़मीन पे बहुत ज़्यादा मिट्टी नज़र आ रही थी। तो मुझे था कि नहीं एक दफ़ा सफाई अच्छी तरह से अपने मुताबिक हो जाएगी, तो जो है हमें आसानी हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं इधर जो है इसको धो लूँगी, वॉश कर लूँगी बट धोने की क्या वो तो पानी ही हमारे जो है ना सिर्फ़ एक ही वॉशरूम में आ रहा था। ख़ैर ये मल्टीपर्पज़ जो है क्लीनर मैं लेकर आई थी, ये स्प्रे है, तो कमरों को मैंने झाड़ू लगा दी थी, मतलब फुल झाड़ू लगा दी थी मैंने और बेटी ने और हेल्पर को मैंने कहा था कि जो ऊपर कैबिनेट्स हैं ना इसको ज़रा साफ़ कर दो, तो अभी मैं आ गई थी किचन, वहाँ पर लग रही थी झाड़ू। तो ये मल्टीपर्पज़ जो है वो क्लीनर मैं लेकर आई थी सीएसडी से और इसका नाम जो है मैं आपको कल परसों दिखा दूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। अच्छा था, इट वाज़ नॉट बैड, बहुत एक्सपेंसिव वाले भी थे बट ये शायद ₹350 का था और मैं इसको अगर अब मैं सर्फ़ वाला कपड़ा मार सकती थी बट उसमें काम बहुत लंबा हो जाता है। इसमें ये है कि आप इसको मारो स्प्रे को और थोड़ी देर 2-3 मिनट 1 मिनट के लिए छोड़ दो और उसके बाद ये स्पंज मैं लेकर आई हुई थी। इसका जो हार्ड साइज़ है साइड है जैसे कारपेट वाला
उस पे भी आप लगा सकते हैं अगर आपको फ़ील हो थोड़ा सा ग्रीसी, और अगर नहीं है तो आप स्पंज मार दो तो ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो मैंने जो सबसे पहले जो सफाई मैं हमेशा भी करती हूँ अपने भी घर में, जब भी कभी भी कहीं पर भी की है, सबसे पहले मैंने जो है ना ये कुकिंग रेंज का कवर ज़रूर साफ़ किया, क्योंकि ऊपर से जब ये साफ़ हो जाता है तब कहीं जाके मैं नीचे सफाई स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत ग्रीस जमा होती है। तो ख़ैर अभी जब मैं आऊँगी, मैं इस घर में रहना शुरू कर दूँगी, वो तो मैं फिर इसको डेली बेसिस पे साफ़ करूँगी ताकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। ख़ैर एनीवेज़ अब इसका काउंटर मुझे साफ़ करना था। इसका काउंटर जो है वो बड़ा प्यारा-सा ग्रे कलर का है व्हिच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, मेरे किचन में थोड़ी लाइट का मसला है, बट आई हैव अ लाइट, तो वो बंदोबस्त हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये है कि मुझे था कि चलो मैं ये सारा जो किचन काउंटर है ऊपर के सारे स्लैब्स हो गए थे, तो अभी मुझे था कि चलो ये स्लैब्स नॉट स्लैब्स, ऊपर के सारे कैबिनेट्स हो गई थी। तो मुझे था कि चलो इसकी जो दीवारें हैं और इसकी जो नीचे की स्लैब्स हैं, ये सारी जो है ना वो मैं साफ़ कर लूँ। वैसे तो उन्होंने साफ़ किया हुआ था, बट ये कि वो थोड़ा-सा गंदा था, मुझे लग रहा था। तो ये सारा जो है मैंने इस पे ये स्प्रे कर दिया, बहुत अच्छा स्प्रे था, मुझे अच्छा लगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं आगे भी अगर हुआ तो मैं आप लोगों के साथ, मेरे बहुत अच्छे पहले स्प्रेज़ मँगवाए थे, आप लोगों को याद होगा। ये क्लीनिंग बहुत आसान कर देते हैं अगर आप इस तरह शिफ्टिंग कर रहे हों, वैसे भी घर की क्लीनिंग हो, तो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, पूरे महीने के लिए आपके लिए इनफ होते हैं, और ₹350 का होता है। वैसे अगर आप स्पंज मारेंगे, सर्फ़ मारेंगे, वो उतना ही होता है और उसमें ज़्यादा ख़ुआरी होती है। खैर एनीवेज़ ये सारा काउंटर्स, ये एवरीथिंग लाइक मैंने सारा नीट एंड क्लीन कर दिया। बेटी जो है वो मेरे कमरे को जो है वो झाड़ू लगा रही थी। मिट्टी इतनी अच्छी खासी निकली हर कोने-कुतरे से, ड्राइंग रूम को मैंने कर लिया था, तीनों बेडरूम्स मैंने कर लिए थे, उसमें लिविंग एरिया एंड मेरा बेडरूम को कर लिया था। तो वहाँ पर सारा कचरा-वचरा जमा करके तो वो हमने फेंक दिया। अब मुझे था कि ये मॉप मैं लेकर आई थी, इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने कभी ज़िंदगी में मॉप्स नहीं यूज़ किए, आप लोग जानते हैं मैंने कभी मॉपिंग नहीं की। तो मुझे ना एक्सपीरियंस नहीं है कि कौन-सा वाला मॉप अच्छा है। तो ये वाला मॉप मुझे जो है वो थोड़ा-सा बेहतर लग रहा था। इट वाज़ आई थिंक ₹1500। ख़ैर मैं ये ले आई, मुझे क्यूरियोसिटी भी थी कि इसको इस्तेमाल कैसे करते, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी इस्तेमाल ना की हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उस चीज़ की। ख़ैर एनीवेज़ इसको यहाँ पर मैंने मीन्स टाइट कर दिया, और फिर मुझे था कि चलो इसको गीला करके तो मैंने इसकी मॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो मॉपिंग ये था कि ये बार-बार सही बंद नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपने हेल्पर को कहा तो उसने उसको टाइट कर दिया। तो उसके बाद जो है ना मैंने इसकी इस कमरे की जो है, इस कमरे की, साथ वाले कमरे की, अपने जो है वो लिविंग एरिया की, और सारे कमरे जितने भी रूम्स हैं, उन सब की जो है ना हमने मॉपिंग जो है वो कर ली थी, इसी से की है। और इसका जो वर्डिक्ट है वो अभी मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ कि हाउ इज़ इट, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या आप लोग मुझे मशवरा दें कि कोई और मॉप है जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। ख़ैर आई वाज़ मॉपिंग द हाउस। पिछली दफ़ा जब हम आए थे ना तो मैं पानी नहीं लेकर आई थी, और फिर हम जो हमारे ओनर हैं वो करीब ही रहते हैं, तो उन्होंने हमें पानी भिजवा दिया था। तो इस दफ़ा ये था कि मैं पानी लेकर आई थी, हम खाना भी ले आए थे। बट फिर जब सारे काम-शाम हो गए तो मुझे था कि घर जाके खाना खा लेते हैं। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उधर खाना खाने का। एज़ यू नो कि यू गेट सो टायर्ड बाय ऑल दीज़ थिंग्स, एंड स्पेशली व्हेन यू आर नॉट यूज्ड टू, जब आप एक चीज़ काम के इस तरह यूज्ड टू नहीं होते ना, तो आपको फिर वो आप ज़्यादा थक जाते हो। बट आई वाज़ लाइक अच्छा मेरी कैलोरीज़ जो है वो बर्न हो रही हैं, तो मैं जो है ना और नहीं तो थोड़ी-सी स्लिम ही हो जाऊँगी इस तरह सफाई करके। तो ख़ैर ये सारा साफ़ वग़ैरह करके तो फिर मैं आराम करने बैठ गई थी। हाँ जी, तो अभी आप देख सकते हैं मैं फ़ारिग होके अभी बैठी हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं मैं फ़ारिग होके अभी भी बैठी हूँ। हमने जो है वो जितना सामान मैं लेकर आ सकती थी वो मैं ले आई हूँ, और मैं गई थी CSD, वहाँ से मैंने जो है सामान ख़रीदा अपने सफाई वगैरह का, लेकिन मॉप जो है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इट वाज़ नॉट गुड एट ऑल। जब मैं कर भी रही थी ना तो वो हो ही नहीं रहा था, वो उसकी या तो मुझे तरीका नहीं आता, मैंने कभी मॉपिंग की नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट इट वाज नॉट वर्किंग एट ऑल। तो वो ये है कि अभी मैं दूसरा एक और मॉप है, मैंने उसको वीडियोस बहुत ज़्यादा देखी है, मैं उसकी इधर पिक्चर डाल दूँगी, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी साइट से अच्छा वो वाला मॉप मिलता है, तो मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी। क्योंकि मुझे अच्छी क्वालिटी का चाहिए। अगर आप लोग यूज़ करते हैं वो वाला मॉप, सो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं वो वाला मॉप जो है वो अपने लिए ऑनलाइन मंगवा लूँ। दूसरा ये था कि बस हम इधर आए थे, झाड़ू शाड़ू मार रही, मैं भी रिलैक्स होकर कुशल ले आई थी घर से, क्योंकि बैठने की कोई जगह इधर थी नहीं। तो अब ये है कि मैंने इधर झाड़ू लगा के तो सारा मॉपिंग करके, तो इधर बस एक प्रॉब्लम अभी आ रही है कि एक वॉशरूम में से पानी आ रहा है, बाकियों में किचन में पानी नहीं आ रहा। आई थिंक आई एम हैविंग
दाना यार आई डोंट नो क्या है ये। सो खैर अब ये है कि मैं सिर्फ एक वॉशरूम में पानी आ रहा है, दूसरे और किधर भी पानी नहीं आ रहा। तो उसमें ये है कि अभी कल सुबह वो पानी खोलेंगे, मेन वॉल बंद है उसकी, सिर्फ एक वॉशरूम की खुली भी थी तो हमने उससे जो है काम कर लिया था। लेकिन ये कि किचन वगैरह जो है, किचन भी साफ़ कर लिया है और हमने सारे रूम्स भी साफ़ कर लिए हैं। एंड सुबह से मैं उठी भी थी, लाइक आई वाज बिजी इन पैकिंग। एंड देन हम शाम को तकरीबन मगरिब के बाद आए इधर, ताकि ठंडे टाइम पे हम आए और ठंडा ठंडा काम कर लें। मतलब ये घर जो है ना, सुबह के टाइम ऑफ कोर्स गर्मी होती है, फैंस पर्दे शर्दे इधर लगे नहीं है। तो ये है कि मैं जो था कि मगरिब के बाद आके तो मैं अच्छा सा जो है वो क्लीनिंग कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे कमरों की क्लीनिंग कर दी है, किचन की क्लीनिंग कर दी है, बाकी चीज़ों की क्लीनिंग जो है वो डीप क्लीनिंग तो वो साथ साथ होती रहेगी। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा था कि आई एम जस्ट जो है वो मैं सारी चीज़ें जो है वो जो लेकर आऊँगी तो अंदर मिट्टी मिट्टी ना हो। तो वैसे इस फर्श पे मिट्टी नज़र नहीं आती, जस्ट एज यू ऑल कैन सी कि बहुत लाइट सा कलर है, बट इसके ऊपर मिट्टी होती है। जब मैं इसको साफ़ कर रही थी तो बहुत सारी मिट्टी निकली थी। खैर अभी हो गई है तकरीबन क्लीनिंग हमारी डन। और डब्बे शब्बे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, काफ़ी सारे हम ले आए हैं जो कि इधर उधर अभी पड़े हुए हैं, बाद में उनको हम जगहों पे रखेंगे। किचन का भी थोड़ा बहुत सामान में ज़्यादा है, जितना गाड़ी में ठूंस सकती थी मैं ठूंस के ले आई हूँ। बेटी के कपड़े शपड़े ले आई हूँ, उसको ये है कि वो फिर उसकी कबर्ड्स में जो तय हुए कपड़े आएंगे वो उतर आएंगे। सो खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से मैं बॉक्सेस लेकर। यू कैन सी मैं बड़े आराम से लेजी होके बैठी हुई हूँ। ये सारे बॉक्सेस देखें, ये फिलहाल अभी हम लेकर आए ये वाले बॉक्सेस सारे। इसमें किचन का जो है ना मेरा मिक्स स्टफ है, मैं आपको बताती हूँ। मेरे कॉफ़ी मेकर और जो मेरा इसमें तो मेरी कॉफ़ी की मशीन है, इसमें देख सकते हैं आप लिखा हुआ है। और किचन के प्लास्टिक का सारा स्टफ इसमें आया है। इसमें मेरे कप्स आए हैं जो कि टेढ़ा करके रखा हुआ है। इसमें मेरी चाय के कप्स हैं, ये चाय के कप्स का है। ये मैं ज़रा थोड़ा लाइट ऑन करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। हाँ जी, तो इसमें है ग्लास जार्स, ये सारी नाजुक चीज़ें थी तो ले आए थे। ये डाइनिंग का कुछ स्टफ़ था। ये इसमें आई डोंट नो बेटी का शायद कोई चीज़ है जो गठड़ी बना के लाई हुई, और ये सारी चीज़ें तो ये अब हम सारी उठा के ले आए थे कि चलो इसको जो है ना फ़िलहाल हम बाद में यूटिलाइज़ कर लेंगे। 2 कुशन्स लेकर आई थी, इसको भी बाद में देख लेंगे कि क्या करना है। बस ये कि ये थोड़ा बहुत सामान अभी हम लेकर आए थे, बस सफाई हो गई, क्लीनिंग होगी, दैट इज़ अ बिग थिंग। बस अभी हम निकलेंगे। हाँ जी, तो बस अभी हो गया सारा काम और अभी हम निकलेंगे और बस घर जाते हैं। मैं सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है। आई एम सो टायर्ड राइट नाउ। और बस सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।